नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में जब रोहन कोहली अपने रोमांटिक डिनर डेट में आहान से बदला नहीं ले पाता, उसे अपने चाचू कार्तिक कोहली से इस हरकत के लिए थप्पड़ भी खानी पड़ती है। डिनर डेट के दूसरे दिन सुबह सुबह रोहन मिसेस यामिनी गिल के घर पहुंच जाता है और अपने 50 करोड़ रुपए वापस मांग लेता है। अब सीमा बुआ को भी आहान की ताकत का अंदाजा हो गया था, इससे वो अपनी भाभी मिसेस गिल के घर से चले जाना ही बेहतर समझती। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे क्या कुछ नया होता है। रोहन की तरह ही मिसेस यामिनी गिल भी हार चुकी थी। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और अलमारी में रखा हुआ लिमिटेड प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लेकर आई। उन्होंने जरा भी वक्त गंवाए वो कार्ड रोहन कोहली को वापस कर दिया। ये देखने के बाद सीमा बुआ को अपनी भाभी की दिमागी आपा खोए हुए मरीज की तरह लग रही थी, लेकिन अब सीमा बुआ कर भी क्या सकती थी। रोहन कोहली के साथ पंगा लेना सीमा बुआ की पहुंच से बाहर थी। उन्होंने बस घर से बाहर जा रहे रोहन कोहली को रोककर कहा, रोहन, आहान के साथ क्या हुआ है? ये सवाल सुनने के बाद रोहन कोहली के चेहरे पर कंफ्यूजन ने जगह बना ली। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। रोहन कोहली ने मन ही मन में कहा, अब मैं क्या कहूं? ये तो आहान रायजादा का ही कोई प्लान होगा कि इतने सालों से उसके साथ रहने के बाद भी इस बेवकूफ और बदतमीज गिल खानदान को उसकी असली पहचान का पता ही नहीं चला। मैं पहले ही बड़ी मुसीबत से बाहर आया हूं। वो तो आहान का बड़प्पन है कि उसने इतने बड़े स्कैंडल के ब्लेम नहीं किया। मैं ना ही अब आहान रायजादा से और न ही इस गिल परिवार से कोई कनेक्शन रखना चाहता हूं, तो बेहतर यह है कि इस सब के किसी मामले में ना पड़ूं। रोहन कोहली ने अपना इरादा पक्का कर लिया और इस तरह रिएक्ट करते हुए बोला मानो उसे कुछ पता ही नहीं। देखिए मिसेस गिल, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फैमिली के बारे में मुझे ना ही पूछें। ये आपके घर का मामला है। मेरा काम हो गया है तो मैं निकल रहा हूं। लेकिन हाँ, आहान और सनाया साथ में ही हैं और उन दोनों को साथ में ही रहना चाहिए। अपनी ये बात कहने के बाद रोहन कोहली ने किसी भी जवाब का कोई इंतजार नहीं किया और वहां से चला गया। रोहन कोहली के जाने के बाद मिसेस गिल और सीमा बुआ अपना सर पकड़कर बैठ गए। दोनों को अलग अलग बातें परेशान कर रही थी, लेकिन टेंशन एक जैसा ही था। मिसेस गिल के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन बाद में मिसेस गिल को याद आया कि उसके साथ जो कुछ हो रहा था उस सब की गुनाहगार सिर्फ और सिर्फ सीमा बुआ थी। और जितनी चालाक वो थी, उसके बाद ये बात तो साफ थी, अब जो कुछ भी ठीक किया जा सकता था सिर्फ सीमा बुआ के करामत से ही हो सकता था। उस उम्मीद से मिसेस गिल ने अपनी ननद से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, देखिए ना ये सब क्या हो गया। एक तो सनाया मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रही है, ऊपर से अब रोहन कोहली भी पैसा लेकर चला गया। अब हमें क्या करना चाहिए? मिसेस गिल को अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने आज पहली बार बिना कुछ सोचे समझे सीमा बुआ की मदद लेने का फैसला ले लिया था, लेकिन इस वक्त सीमा बुआ के दिमाग में कुछ अलग ही तरह के कैलकुलेशन चल रहे थे। सीमा बुआ ने हालत को मद्देनजर रखते हुए अपने आप से ही कहा, यही सही मौका है। मुझे और रतन को इस सब से बाहर निकल जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जरूर कोई बड़ी बात है, वरना रोहन कोहली इन लोगों में से नहीं है जो कि अपने पैसे वापस मांगने के लिए यहां आ जाए। कल रात जो लाइव स्ट्रीमिंग बंद हुआ था, उसके बाद
कुछ तो हुआ है, और अगर कुछ नहीं भी हुआ होगा तो भी कल रात के बाद तो पूरे शहर के सामने आ ही गई कि मैंने और भाभी ने मिलकर अपने ही घर की बेटी को कुछ पैसे के लिए बेच दिया। अगर इस बात का पता पापा जी को लग गया तो वो तो सब कुछ छोड़कर मेरी जान ही ले लेंगे। एक बार के लिए मैं उनकी बातें मान भी जाऊं, लेकिन बात अगर पुलिस तक पहुंची तो मुझे डर है कि कहीं मेरे पहले किए हुए कांड भी बाहर ना आ जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। आज ही मुझे रतन को लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा, और जितने पैसे मेरे पास है उसमें मैं और रतन कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड भी हो सकते हैं। हाँ, ऐसे ही करती हूँ। मिसेस गिल ने देखा कि सीमा बुआ अपने ही ख्यालों में खोई हुई है, इसलिए उन्होंने अपनी ननद के चेहरे के सामने हाथ हिलाया। एकदम से सीमा बुआ अपने सेंसेस में लौट आई। उन्होंने फिर मिसेस गिल से कहा, भाभी देखिए, मुझे लगता है कि अब आपको भी हार मान लेनी चाहिए। आहान जैसा भी है आपकी इज्जत करता है, आपकी बात भी मानता है। एक काम करिए, आप आहान को अपना लीजिए। कम से कम आपको आहान की वजह से अपनी बेटी वापस मिल जाएगी। अपनी ये बात कहते हुए सीमा बुआ अंदर कमरे में गई। मिसेस गिल ने ये बात नोटिस की कि उसकी ननद हमेशा की राय में और आज कही हुई इस बात में जमीन आसमान का फर्क था। अब तक सीमा बुआ ने आहान से बेतहाशा नफरत ही की थी, मगर आज वो आहान को अपनाने का सजेशन दे रही है। इस बात को हजम करना मिसेस गिल के लिए बहुत ही मुश्किल बात थी। उन्होंने एक गहरी सांस लेकर सीमा बुआ के पीछे पीछे जाना शुरू किया और बोली, सीमा दीदी, आप ये कैसे बातें कर रही है? क्या आप भूल गई कि इतना ये रायता हमने सिर्फ आहान को अपनी और सनाया की जिंदगी से निकालने के लिए फैलाया था, और आप अब कह रही हैं कि हमें उसे वापस बुला ले। इस पॉइंट पर सीमा बुआ अपना और अपने बेटे का सामान पैक कर रही थी। उन्होंने अपना काम जारी रखते हुए मिसेस गिल से कहा, भाभी अब वक्त आ गया है कि हम सच्चाई से भागना बंद कर दें, और सच्चाई ये है कि हमारी सनाया को आहान से प्यार हो गया है। क्या कल आपने नहीं देखा किस तरह सनाया ने जमाने की परवाह किए बिना आहान को चुन लिया था? हम जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ सनाया की खुशी के लिए तो कर रहे थे। अगर सनाया उस आहान के साथ खुश है तो हमें भी बच्चों की खुशी से खुश हो जाना चाहिए। सीमा बुआ की इस बात को सुनने के बाद तो मिसेस गिल का सर चकराने लगा। वो आहान के सामने घुटने टेकने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती थी। एकदम से मिसेस गिल ने देखा कि सीमा बुआ हाथ में अपना सूटकेस लेकर कमरे से बाहर निकल रही थी। इस पॉइंट पर मिसेस गिल कंफ्यूज हो गई और उन्होंने अपनी ननद से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, आप कहाँ जा रही हैं, और वो भी सामान लेकर? क्या आप? मिसेस गिल ने अपनी बात को बीच में ही रोक दिया। क्या सच में ये बला खुद ब खुद उनके घर से जा रही थी? मिसेस गिल ने कभी भी इस दिन को देखने की उम्मीद नहीं की थी। सीमा बुआ ने मन ही मन में कहा, ये भाभी बेवकूफ है। ये जानने के बाद भी रोहन कोहली जैसे पावरफुल इंसान ने आहान के सामने हार मान ली है। भाभी की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। या तो आहान कोई बहुत ही पहुंची हुई चीज है, या फिर जैसे कि माँ कहा करती थी, प्यार में बहुत ताकत होता है कि पैसे के सामने भी नहीं झुक रहा। लेकिन एक बात मैं अच्छे से जानती हूँ, मेरे पापा हो, आहान हो या कोहली परिवार, मेरा यहाँ से निकलना ही मेरी जान बचाएगा। सीमा बुआ चालाक लोगों को भी उल्लू बनाने वाले लोगों में से थी, इसलिए उन्होंने सिंपैथी कार्ड प्ले करने का मन बना लिया और मिसेस गिल के पास जाकर उनसे बोली, भाभी, मैं
अब आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती और कुछ ही दिनों में आहान और सनाया भी घर वापस आ जाएंगे। इसलिए मैं और रतन निकलते हैं, फिर कभी जल्द ही मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिए। और ये कहने के बाद सीमा बुआ अपना सामान लेकर घर से बाहर चली गई। रतन वैसे भी बाहर ही था, इसलिए मिसेस गिल का जवाब सुनने का इंतजार भी नहीं किया और भाग गई। सीमा बुआ को जाते हुए देखकर मिसेस गिल हैरान से खड़ी रह गई। क्या सीमा दीदी को कोई दिमागी दौरा पड़ा है? ऐसे जल्दी जल्दी में क्यों निकल गई, जैसे यहाँ कोई उसकी जान लेने आया है। जाने दो, मेरी मुसीबत तो टली। मिसेस गिल ने अपने आप से ही कहा और फिर से सनाया को कॉल करने की नाकाम कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ रात होने आई थी। पूरा दिन आहान और सनाया अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। शाम को रूपल के पास हॉस्पिटल में आने के बाद सनाया ने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि क्योंकि रूपल को कोई अंदरूनी चोट नहीं लगी है तो उसे घर ले जाया जा सकता है। इसलिए आहान और सनाया ने मिलकर रूपल के डिस्चार्ज प्रोसीजर को पूरा किया और उसे घर ले आए। वैसे आज आहान को एक बात बड़ी अजीब लग रही थी कि रूपल उसके साथ इस तरह जो बिहेव कर रही थी, जैसे कि वो आहान को अपना दोस्त मान रही थी। यहां तक कि आहान अगर 7 स्टार रेस्टोरेंट के चीफ से भी अच्छा खाना पकाता था तो भी रूपल उसमें कोई खोट निकाल ही लेती थी। मगर आज तो हद हो गई। रूपल ने बहुत ही नॉर्मल अंदाज में आहान के खाने की तारीफ भी कर दी। डिनर के बाद आहान से थैंक यू भी कहा। जब सनाया रूपल को ऊपर रूम में पहुंचाने गई, आहान ने अपने आप से बात करते हुए कहा, क्या मुझे एक बार किसी अच्छे डॉक्टर से मिल लेना चाहिए? मुझे लगता है कि रूपल अभी भी ठीक नहीं है। वैसे मैं सनाया से तो इस बारे में बात नहीं कर सकता, मगर मुझे लगता है कि इस रजत चौधरी की वजह से रूपल को या तो सर में कोई गहरी चोट आई है या फिर किसी तरह का ट्रॉमा हो गया है। ये लड़की मेरे साथ इतने अच्छे से कब से पेश आने लगी भला? आहान को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो बेचारा कहाँ जानता था कि अब रूपल ने भी आहान के फ्रेंड्स क्लब में हिस्सा ले लिया था और उसे सनाया के लिए परफेक्ट मानने लगी थी। जब आहान अपने इस ख्यालों में खोया हुआ था, सनाया अपना बेग कलर का नाइट सूट पहने सीढ़ियों से नीचे आई। उसने देखा कि आहान परेशान लग रहा था तो सनाया अपने हबी के पास जाकर बैठ गई और बोली, हबी क्या बात है, टेंस लग रहे हो? सनाया की बात सुनते ही आहान ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आज आप सोने की बजाय यहाँ नीचे क्या कर रही हैं? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? आहान का सवाल सुनकर सनाया नर्वस हो गई। उसने ब्लूज करते हुए धीमी आवाज में कहा, आहान मेरा मतलब हबी, वो क्या बात है ना, वो तुम तो पता ही है कि रूपल को कितनी बुरी तरह चोट लगी है। सनाया ये कहकर बीच में ही रुक गई। आहान ने क्यूरियस होते हुए कहा, हाँ क्या रूपल को ठीक नहीं लग रहा? क्या हमें डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए? आहान को परेशान होते देखकर सनाया ने कहा, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मेरी वजह से रूपल की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए। मैंने उससे कहा कि आज रात मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। क्या ये ठीक रहेगा? इतनी घुमा फिरा कर बात करने के बाद आहान समझ गया कि उसकी वाइफ किस तरह इशारा कर रही थी। आहान ने फिर कैजुअल अंदाज में कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है। आप अपनी बात कहने के बाद आहान मन ही मन में कहा, ये सनाया भी ना, इन्हीं मेरे साथ फ्रेंकली बात करने में इतनी शर्म क्यों आती है? मैं तो इन्हीं का हूं। आहान को खामोश होते हुए देखकर सनाया को कुछ याद आया और उसने एकदम से आहान की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखना शुरू किया। आहान ने देखा कि उसकी वाइफ की आंखें
किसी छोटे बच्चे की तरह हो गई थी जो किसी भी वक्त जिद करना शुरू करने वाला था। इसलिए आहान ने वक्त गंवाए बिना अपनी वाइफ से पूछा, क्या बात है सनाया, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या कुछ हुआ है? सनाया को इसी सवाल का तो इंतजार था। उसने अगले ही पल आहान का हाथ पकड़कर उससे कहा, हबी मुझे तुमसे कुछ चाहिए, तुम मना तो नहीं करोगे ना? सनाया आहान से क्या मांगने वाली थी? क्या आहान अपनी बीबी की सारी विशेष पूरी कर पाएगा या कहानी में कोई और ट्विस्ट आएगा? बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। कल फिर इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।